नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कृतिका पाठक। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्मोड़ा में पेयजल लाइन फटने से जल संकट, 38,000 से अधिक लोग परेशान। जागेश्वर धाम क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में नहीं मिला पुराना रिकॉर्ड, प्रशासन में हड़कंप। बागेश्वर के पंडित बीडी पांडे परिसर में होली मिलन के दौरान हंगामा, छात्रों के दो गुटों के बीच हुई तीखी झड़प और हाथापाई। आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने पर सरकार का फोकस। हरिद्वार बोर्ड परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, छात्रा की जगह दूसरी को बिठाने वाला प्रधानाचार्य गिरफ्तार। देहरादून में सुनील राठी गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार, एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। नेपाल पीएम पद के 3 दावेदार मैदान में, 5 मार्च के मतदान को लेकर तैयारियां। शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में बड़ा एक्शन, 19 विधायक प्रतिनिधि और 9 सैन्य अधिकारी हटाए गए। बोलीविया में नोटों से भरा विमान हाईवे पर क्रैश, 15 लोगों की मौत, पैसे लूटने की मची होड़। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर का शंखनाद, कर्नाटक पस्त, इतिहास रचने की दहलीज पर घाटी के शेर। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया महिलाओं ने जीती वनडे सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच बॉल ने लगाया शतक। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा में मुख्य पेयजल लाइन फटने से शहर में जल आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे रंग के दिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लाइन फटने से पंपिंग ठप हो गई और एडीएस पेयजल टैंक से जुड़े नंदा देवी, करबला, नियाजगंज, धारानौला, लाला बाजार समेत कई इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। इससे करीब 38,000 से अधिक की आबादी पानी के लिए तरसती रही। जागेश्वर धाम क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में पुराने शैक्षिक रिकॉर्ड नहीं मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति अपने पुराने शैक्षिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विद्यालय पहुंचा था, लेकिन विद्यालय प्रशासन द्वारा संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सका। रिकॉर्ड नहीं मिलने से परेशान व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत शिक्षा विभाग में दर्ज कराई है। बागेश्वर के पंडित बीडी पांडे परिसर में छात्र संघ द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। शुरुआत में मामला मामूली कहासुनी से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य छात्रों ने सूझबूझ दिखाते हुए बीच बचाव किया और स्थिति को शांत कराया। पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के पूर्णागिरी धाम में आयोजित मेले के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरी धाम में आकर श्रद्धालुओं को अद्भुत शक्ति और ऊर्जा की अनुभूति होती है, इसीलिए यहाँ सुविधाओं और आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। हरिद्वार के रानीपुर पुलिस ने अल्मोडिया इस्लामिक हाई स्कूल की प्रधानाचार्य को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधानाचार्य पर आरोप है कि उसने अपनी ट्यूशन पढ़ने वाली एक छात्रा के परिजनों से पैसे लेकर उसे पास कराने का झांसा दिया था। इसके लिए उसने छात्रा का फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करवाया और परीक्षा में उसकी जगह किसी दूसरी लड़की को बैठा दिया। देहरादून में उत्तराखंड एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 7 कारतूस और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। नेपाल के 16वें प्रधानमंत्री को लेकर इस बार 3 उम्मीदवार पीएम पद के दावेदार हैं। इनमें एक देश के अनुभवी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली, दूसरे पूर्व रैपर और काठमांडू के मेयर रह चुके बालेंद्र शाह और तीसरे हैं देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी के युवा नेता गगन थप। चीन की संसद के वार्षिक सत्र से पहले 19 विधायक प्रतिनिधियों और 9 सैन्य अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है। इनमें 3 जनरल और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं। ये कार्यवाही राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में हुए एक विमान हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बोलीवियन वायुसेना का विमान नोटों से भरा था और उड़ान भरने के बाद क्रैश होकर हाईवे पर जा पहुंचा। इसके बाद कई गाड़ियों की टक्कर भी विमान से हुई। जम्मू कश्मीर की टीम अपने पहले रणजी ट्रॉफी खिताब के बेहद करीब पहुंच गई है। पहली पारी में 584 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद जम्मू कश्मीर ने दिग्गज टीम कर्नाटक को पहली पारी में मात्र 293 रनों पर समेट दिया।
इसके बाद फॉलो ऑन न देकर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 477 रनों की कुल बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारतीय टीम को करारी शिकस्त देते हुए वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। इस निर्णायक जीत की मुख्य सूत्रधार सलामी बल्लेबाज पोवे लिचफील्ड रही, जिन्होंने शानदार शतक जड़कर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। आप देखते रहिए लोकलेंस न्यूज। नमस्कार।